तो चलिए आज देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है और इसके होने की शर्त क्या है। ठीक है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है और इसके होने की शर्त क्या है। ठीक है, तो देखो कोई कर्व है, मान लेते हैं कोई कर्व आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कोई और कर्व है आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कोई और कर्व है आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कर्व में हम ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से क्या देख सकते हैं कि इस वाले में ये एक पॉइंट यहाँ पे है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। इसमें देखेंगे एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसमें देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू एक यहाँ मिलेगी, मिनिमम यहाँ मिलेगी, लेकिन हर एक इंटरवल में मान लो कि आपने इस इंटरवल में बात करनी है तो यहाँ पे मैक्सिमा यहाँ पे है, इस इंटरवल में बात करें तो एक मिनिमा यहाँ पे है, यहाँ पे बात करें तो एक मैक्सिमा यहाँ पे, एक मिनिमा यहाँ पे। तो मल्टीपल मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मतलब छोटे छोटे इंटरवल में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके का जो आपको मैक्सिमा कर्व में दिखे इसको मैक्सिमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, इसको बोलेंगे मिनिमा। और इस तरीके से जब बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा हो तो इन सारे मैक्सिमा मिनिमा को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और जब इतने सारे पूरे कर्व में एक जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। क्या बोलेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है और सबसे छोटा वाला मैक्सिमा मिनिमा है इसको बोलेंगे ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये दोनों साथ भी हो सकते हैं, साथ ना होकर के इस तरीके से भी हो सकते हैं। देखो यहाँ मैक्सिमा हो गया और यहाँ पे जाकर के मिनिमा हो जाइए, ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। तो मिनिमा मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा जाकर अगर आप बना लो फिर आगे बढ़े। बन गया? यस सर। तो मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होगी कि द पॉइंट एट व्हिच ग्राफ रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा एट व्हिच इट रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू, है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है कि let f be a function defined on interval 1, then f is said to have a maximum value in 1 if there exists a point C in 1 such that fc is greater than fx for all x element 1 या i। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे दोबारा से आके कर्व में देखेंगे। ये देखो इस सी, ये सी के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं कि एफ एक्स एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स। हर एक एक्स की वैल्यू के लिए जो इसके अलावा वैल्यू है उन सब के से इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसको मैक्सिमा बोलेंगे। इसी तरीके से मिनिमा की डेफिनेशन लिखेंगे तो लेस देन एफ एक्स कर देंगे। कोई सी एग्जिस्ट करे इस तरीके से कि एफ सी जो है वो एफ एक्स से हमेशा छोटा रहे। ठीक है,
ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रीम वैल्यू। क्या मिलेगा? एक्सट्रीम वैल्यू। तो कहीं पे एक्सट्रीम वैल्यू लिखा हुआ हो तो इसका मतलब हुआ कि उस कर्व में आपके पास में मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा दोनों को एक साथ बोलने का वर्ड है एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन एक कर्व है, अगर ये नीचे डिप कर गया इस तरीके से तो ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। ये ऊपर चला गया तो ये भी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हो गई। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्या मैक्सिमा पूछ रहा है, मिनिमा पूछ रहा है या एक्सट्रीम वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों आपको चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। ठीक, नोट कर लो, इस डेफिनेशन को नोट कर लो। हो गया? ये डेफिनेशन नोट करनी पूरी। ओके सर। हो जाए बता देना। नोट कर लिया? यस सर, हो गया। चलिए अब देखते हैं इन पॉइंट्स को आगे फिगर में। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये मिनिमम हो गई, ये इसकी मैक्सिमम हो गई। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। देखो ये फंक्शन है, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करें, इसका ग्राफ बना लें। क्या करें? ग्राफ बना लें। आपको पता है स्क्वायर कर्व होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस, और ये ग्राफ बनेगा इसका। तो देख सकते हैं कि एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे। अब मैक्सिमम इनफिनाइट तक जाएगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो है x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको करने का एक और भी तरीका होता है जानने का कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी। ठीक है, वो होता है फंक्शन जो दिया होता है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f डैश x ये बन जाएगा 2x। क्या बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा 2x।
अब देखो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कुछ चीजें, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एफ डैश इक्वल टू 2x हो गया। अगर x आपका पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर x आपका नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग होगा फंक्शन इधर, इधर देखो तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इधर। तो जब भी किसी फंक्शन में उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS में एफ डैश एक्स नेगेटिव हो और राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, तो इन दोनों का जिस पॉइंट पे कंजक्शन होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो पॉइंट आपका मिनिमा होगा। क्या होगा? वो पॉइंट आपका मिनिमा होगा। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुटअप करके। तो 2x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो 0 पॉइंट मिनिमा होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट हैंड साइड में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। क्या है? इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर x जब पॉजिटिव होता और ये आपका नेगेटिव हो जाता, और ये जब नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाता, तो इसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, जैसे कर्व कोई ये वाला बना होता आपका, ऐसे वाला कर्व। तो आप देखो ये x नेगेटिव है यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है आपके पास में, यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो LHS पे आपका पॉजिटिव एफ डैश एक्स निकला हुआ है, RHS पे नेगेटिव निकला हुआ है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये मैक्सिमा होगा। ठीक, ये शॉर्टकट है पता करने का किसी भी पॉइंट के पास कि वो पॉइंट मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। कई बार आप ग्राफ नहीं बना सकते किसी फंक्शन का, लेकिन एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। नोट कर लिया? यस सर। इसी क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है कि अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए -2 और 1 पे, तो -2 और 1 पे रिस्ट्रिक्ट करें तो इधर कितना बनेगा? -2 पे 4 आ जाएगा और 1 पे 1 ही रह जाएगा, तो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा, ये 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो 4 है ये आपका मैक्सिमा दे देगा यहाँ पे, यानी एट -2 यू हैव अ मैक्सिमा, x इक्वल टू 0 पे आपके पास में मिनिमा। तो इसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, पूछा है मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हमने जो सीखा है हम वही करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का मीनिंग हो जाएगा -x इफ x इज लेस देन 0 एंड +x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हैं जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 0 है, तो ये आपका नेगेटिव है, और जब ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक मिनिमा बनाएगा, एक मिनिमा देगा आपको।
क्या देगा ये एक मिनिमा देगा आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका ग्राफ बना लिया हमने, मॉड एक्स का ग्राफ ये बनेगा और ये मिनिमा x इक्वल टू 0 पे आपको मिनिमा देगा। हो गया बेटा। हो गया श्योर। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया। यस सर। चलिए अभी कुछ और टेस्ट भी देखेंगे निकालने के, क्योंकि हर बार तो ग्राफ बनाना संभव नहीं होगा। अब देखो जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स एलिमेंट 0 1 का है, ये ओपन इंटरवल है, मतलब 0 पे सर्किल होगा 1 पे सर्किल होगा, ठीक है। अब फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा, ठीक है। तो तरीका क्या है, हमने सीखा था कि एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ तो क्या थे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स देख रहे थे, इसमें मैक्सिमा मिलना बताना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू निकालो तो ये 1 हो जाएगा। आप देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लो पॉजिटिव लो कुछ भी लो ये 1 ही रहेगा, मतलब क्या है ये कांस्टेंट है। और आपको हमने सिखाया था कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, कौन? हाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई आपके पास में यहाँ, ठीक है। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मैक्सिमा और मिनिमा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा ना मिनिमा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। इसी तरीके से एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा और मिनिमा कुछ नहीं दिखेगा इसमें आपको, ठीक है। तो क्लोज टू 1 जाएंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, क्लोज टू 0 ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन कोई मैक्सिमा मिनिमा आपको दिखेगा नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो डिफिनीशन थी वो आपके पास थी एफ सी हमेशा एफ एक्स हो मैक्सिमा के लिए, और एफ सी हमेशा लेस देन एफ एक्स हो मिनिमा के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पाना पॉसिबल नहीं है कोई वैल्यू आपके लिए, ठीक। तो इन दिस इंटरवल दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसको लिखने का एक और तरीका है,
तरीका ये है कि आप एज्यूम कर लो कोई वैल्यू x0, ठीक है, जिस तरीके से इसमें किया गया है आपके पास में, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट एज्यूम कर लिया आपने 0 के क्लोज x0 को। अब आप देखोगे तो आपको x0/2 मिल जाएगा लेस देन x, क्योंकि अगर कोई पॉइंट होगा तो वो जरूर छोटा छोटा पॉइंट ही होगा। मान लिया आपने पॉइंट यहाँ पे लिया तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो यहाँ पे इसके नीचे भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई उससे छोटी वैल्यू निकाल ही ले जाओगे जो कि उससे छोटा होगा। इसी तरीके से हर एक वैल्यू जो यहाँ पे लोगे उससे बड़ी वैल्यू आप निकाल ही ले जाओगे जो कि उससे बड़ा ही होगा। तो एफसी आप इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा इसी में अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ऐड कर लो, वो पॉइंट ये है कि ये 1 और 0 आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाए, अगर मतलब ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से बन जाए 1 पे, 1 भी इसका पार्ट बन जाए, तो आप बता सकते हो कि ये आपका मैक्सिमा है। क्या ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके जिस तरीके से इस कर्व में हमने देखा था, यहाँ वाले में ये बीच वाले कर्व में कि मैक्सिमा था मिनिमा था, ठीक। लेकिन अगर ओपन इंटरवल रहेगा तो आप मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड नहीं कर सकते हो। आगे बढ़े। Yes, sir. तो यहाँ से अच्छा, जो भी फंक्शन इस तरीके से होते हैं इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जिसका भी एफ डैश एक्स आपका एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। जैसे ये है लगातार इंक्रीज करेगा अपने डोमेन में। तो जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसका जो इंटरवल होता है, अगर क्लोज इंटरवल है ए एंड बी, तो ए पे आपको मिनिमा मिलेगा और बी पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो एक नोट लिखा हुआ है, चाहो तो इसको यहाँ पे मार्क कर लो। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल हैज ए मैक्सिमा एंड ए मिनिमम वैल्यू। वो क्या होगी, वो होगी अपने इस वैल्यू को रिस्पेक्ट में, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो अपर लिमिट मैक्सिमा, लोअर लिमिट मिनिमा एंड वाइस वर्सा, जैसी रिक्वायरमेंट हो आपको। ठीक, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है फंक्शन या तो आपका इंक्रीज करता चला जाए या फंक्शन आपका डिक्रीज करता चला जाए, दोनों को रिप्रेजेंट करता है मोनोटोनिक, ठीक है। हो गया, नोट करते चलना इन पॉइंट को। monotonic function means f is either increasing or decreasing in interval। हो चलिए गया, sir. एक कर्व देखते हैं, कि एग्जांपल देखते हैं। देखो ये यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, इंक्रीज करे तो मिनिमा, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करे तो मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज करे तो फिर मैक्सिमा, यहाँ पे मिल जाएगा मिनिमा। तो रूल वही है कि अगर स्लोप आपका लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव है, राइट हैंड साइड पे स्लोप पॉजिटिव है,
तो आपको मिनिमा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लोप, स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स सी होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स ही। अगर लेट एल एच एस पे ये निगेटिव है और आर एच एस पे ये आपका पॉजिटिव है, तो जिस पॉइंट पे आपका कर्व टर्न कर रहा है वो पॉइंट आपका मिनिमा होगा। इसी तरीके से अगर एल एच एस पे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और आर एच एस पे डेरिवेटिव निगेटिव है, तो जिस पॉइंट पे कर्व आपका टर्न करेगा वो मैक्सिमा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, नोट कर लिया। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा आपको पॉइंट, ये आपका लोकल मिनिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा हो सकता है, ग्लोबल मिनिमा हो सकता है, ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कर्व पे बना करके। ठीक है, डिफिनेशन नंबर 4 कि अगर f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और c कोई इंटीरियर पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ f, देन c is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc, देखो लिखने के तरीके पे ध्यान दो, fc fx होता था तो मैक्सिमम के लिए लिखते थे, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया गया है। फॉर ऑल x एलिमेंट c माइनस एच सी प्लस एच। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये पॉइंट है। तो अब यहाँ पे छोटे से इंटरवल में लेकर के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये c प्लस एच हो जाएगा, ये पॉइंट c माइनस एच हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी पॉइंट आप चूज करोगे तो वहां पे c की वैल्यू से कम ही मिलेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक बेटा, Yes, sir. डिफिनीशन लिख लो। इसी तरीके से मिनिमा की डिफिनीशन लिख लो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा दोनों की डिफिनीशन लिख लो। कई बार डिफिनीशन आपसे पूछा जाता लिखने के लिए, तो आप डिफिनीशन बता पाओगे। ठीक हो गया, Yes, sir. ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर आपका ये मैक्सिमा पॉइंट है तो ये इंक्रीजिंग होगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब यहाँ पे आकर के इस वैल्यू को कांस्टेंट होना पड़ेगा फंक्शन को एक पॉइंट पे, यानी एफ डैश सी जो होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक वही चीज आपको मिनिमा के लिए मिलेगा। इट मीन्स फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना पड़ेगा।
जिस पॉइंट पे आपको पता करना है कि आपका मैक्सिमा या मिनिमा होगा, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। अगर x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी है तो एफ डैश x1 इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यही हेल्प करेगा हमको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अगर एफ एक्स इक्वल टू हमें पॉइंट दिया हो x माइनस 2, x प्लस 2, ठीक है, इस तरीके के पॉइंट दिए हुए हो और हमको पता करना हो कि ये जो है इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। उसी वैल्यू पे वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, चेक करेंगे उसको। ठीक है, तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, वो एफ डैश एक्स इक्वल टू को 0 पुटअप करके सॉल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू देगा हमको। ठीक, नोट कर लो। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास कि अगर एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल और सी कोई पॉइंट है उसमें, उस ओपन इंटरवल में इस तरीके से कि एफ है जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट सी, अगर सी पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है देन आइदर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा या एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस एनसीईआरटी में जो मिलेंगे, बोर्ड के लिए मिलेंगे, वो एफ डैश सी इक्वल टू 0 वाला मिलेगा। कंपटीशन में आपको सेकंड वाला ऑप्शन भी मिलेगा, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक, नोट कर लिया। थ्योरम नंबर 2, Yes, sir. इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। कन्वर्स का मतलब किसी पॉइंट पे अगर अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट आपका मैक्सिमा या मिनिमा हो ही। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन है ये, ठीक है, इसका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन है ये, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये 0 हो जाएगा। बट ये आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जहां कर्व अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। जब कहीं पे पॉइंट कर्व डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं रह जाता है। ठीक है, क्या नहीं रह, डिफरेंशिएबल नहीं रह जाता।
ठीक है बेटा। लेकिन ये Yes, वाली बात हमेशा सही रहेगी कि अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू सी जो है, एक्स इक्वल टू सी जो है वो या तो मैक्सिमम मिनिमा होगा या उस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिला हुआ है तो जो सी पॉइंट है उस पे ये बात हमेशा सही रहेगी कि वो या तो मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट होगा या उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी थ्योरम 2 हमेशा सही रहेगा। और इस x इक्वल टू सी जो पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मतलब कोई भी कर्व अब दिया जाएगा, कोई फंक्शन दिया जाएगा तो उसके एनालिसिस करनी है तो क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ही हम एनालिसिस करेंगे, पूरे कर्व के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। क्लास 11 में क्रिटिकल पॉइंट निकालना हमने सीखा था। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुटअप कर लेते थे, इसके जितने फैक्टर बनते थे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस सी, ये x इक्वल टू ए बी माइनस सी, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे, है ना। yes, sir. इस पॉइंट को नोट कर लो टॉपिक में। हो गया बेटा? Yes, sir, होगा। चलिए, तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको एक वर्किंग रूल दिया हुआ है भाई, तब्बे आप थ्योरम 3, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही चीज है कि अगर कर्व में आपका एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है एक्स के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे, तो वो आपका मैक्सिमा होगा। अगर ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा होगा, और अगर इसका साइन चेंज ना करे तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा होगा। थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अमूमन बच्चों को याद रह जाता है, थर्ड पॉइंट भूल जाता है, इसलिए थर्ड पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। Yes, sir. ये दिया हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये ठीक है। ठीक, अब देखो अगर x इक्वल टू सी
लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा देगा तो एफसी जो होगा वो आपकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है। Yes, sir. ध्यान रखना कहीं पे भी कर्व आपका इस तरीके से शार्प टर्न ले इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे आपका कर्व नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये पॉइंट है आपके पास में, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपका कर्व नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे भी जहाँ पे कर्व आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, वहां पे भी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मिलेगा आपको। एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हर एक सी आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं देगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट भी दे सकता है, बट वो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल है, उसको करके देखते हैं हम। एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है आपसे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पूछा गया है, तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 हो जाएगा ये। अब आपको पता करना है कि कहाँ पे होगा मैक्सिमा मिनिमा, तो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, ये x² माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आपको प्लस माइनस 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है आपके। क्या है? ये दो क्रिटिकल पॉइंट है जिसपे एफ डैश एक्स के साइन को आपको चेक करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कौन कौन से? -1 और +1। इसके लेफ्ट में राइट में आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि इसका साइन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वेरी करेगा एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स का साइन कैसे वेरी करेगा? डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर, एक्स की वैल्यू पे। अब ध्यान दो, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओ -1 के, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं -2 ले लिया, अंदर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4² माइनस 1 3, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसके आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ? राइट हैंड साइड पे आ जाओ, मान लेते हैं 0.5 ले लिया, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो वो 0.5 से भी कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो गया निगेटिव। तो हमने आपको सिखाया था कि अगर आपका LHS पॉजिटिव है और RHS निगेटिव हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आपका स्लोप निगेटिव, यानी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं आप, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो x इक्वल टू जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा पॉइंट होगा। क्या होगा? वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। इसी तरीके से 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे चेक करोगे तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे तो ये 1 से कम की वैल्यू होगी, मान लेते हैं 0.5, तो ये निगेटिव हो जाएगी, और इसके राइट हैंड साइड पे आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव आपको क्या देगी? मिनिमा देगी, यानी x इक्वल टू -1 पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, x इक्वल टू +1 पे आपको मिनिमा मिलेगा। इस तरीके से एनालिसिस इसको करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक। Yes, sir. आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? f-1 जो वैल्यू देगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कितना होगा? ये -1 क्यूब माइनस क्यूब हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी।
अब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 330 ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपकी मैक्सिमम, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। आगे बढ़े। Yes, sir. अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चन को देखते चलना है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लो और उसका फैक्टर बना लो, इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, तो यहाँ से भी एक्स इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा। 1 पे चेक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे देखो 1 के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू 0.5 हो जाएगा, ये निगेटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, ये पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव ही रह जाएगी। तो देखो पॉजिटिव ही पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है आपके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, लेकिन क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ है इसमें। ठीक बेटा, ये साइन चेंज एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, यही आपको हेल्प करेगा। हो गया। Yes, sir. चलिए, इसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कई बार बच्चा बोलता है अगर हम साइन चेंज नहीं सीख पाए तो क्या करें, तो उसको बोला जाता है 12th पास करने के लिए तो तरीका है, लेकिन कंपटीशन में करने के लिए तरीका नहीं, वहाँ पे तो आपको साइन चेंज सीख के जाना पड़ेगा। तो साइन चेंज सीख लो, सबसे अच्छा है। और नहीं सीख पा रहे हो तो अभी अभी के लिए तो आपको मिल जाएगा चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, वो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, आप क्या निकाल लो, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, और एफ डैश एक्स जीरो वाली जो पॉइंट थी उन सारे पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। अब उन वैल्यूज को पुटअप करने के बाद में, उन वैल्यूज को पुटअप करने के बाद में अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जिस भी पॉइंट पे, मान लेते हैं x इक्वल टू सी पे, तो x इक्वल टू सी आपका मैक्सिमा होगा। अगर f डबल डैश सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा होगा। ठीक है, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। लेकिन अगर f डबल डैश सी की वैल्यू 0 आ जाए तो डिफाइन नहीं कर सकते हो, फिर आप टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। इफ एफ डबल डैश सी की वैल्यू भी 0 हो जाए तो आपका ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आपको मजबूरी में आके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आकर के और उसका साइन भी चेक करना पड़ेगा कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है कि नहीं ये। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को बहुत अच्छे से करेंगे और वो ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन हमको दे रहा होगा। तो थ्योरम नंबर 4 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको ऐसे जैसे लिखा है इसको पूरा लिख लो।
हो गया? Yes, sir. आओ। अब तो आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, देखो ये है, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉड को ओपन कर लेना, एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स है, मॉड मॉड की तरह ओपन होगा, ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स लेस देन 0 के लिए, ये 3 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, हो गया? Yes. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. अगला एग्जाम्पल करो, अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये फंक्शन दिया है, आपसे कहा गया है कि क्लोज इंटरवल में आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम आप वैल्यू बतानी है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तरीका वही रहेगा, सबसे पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकाला तो आपको ये मिल गया, इसको इक्वल टू 0 पुटअप करो, इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे? ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इंटरवल 1 एंड 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो एनालिसिस करनी है वो इन दो के अलावा इन दो पॉइंट के और भी करना है, यानी x इक्वल टू 1 पे करनी है, 2 पे करनी है, 3 पे करनी है, 5 पे करनी है। ये दो पॉइंट आपने निकाला है और ये दो पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो क्या करो, Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना है। f1 निकाल लिया, f2 निकाला, 3 निकाला, 5 निकाल लिया। देखा ये 24, 29, 28, 56 है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपका 15 पे है, वो कितना है, वो 56 है एट x इक्वल टू 5 पे। अब मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी, 24 होगी, किस पे, x इक्वल टू 1 पे होगी, ठीक है। बट अगर इसी में इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर ये f2 की वैल्यू मान लेते हैं 3 आ गई होती तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई होती, ठीक। Yes, sir. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, तो दो पॉइंट तो आपको दिया हुआ, बाकी पॉइंट को निकाल लो। कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स बनाओ, इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, इसको इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो आपको x इक्वल टू एक वैल्यू और मिल जाएगी 1/8। अब आपको किस किस पे निकालना है, -1 पे निकालना है, 1/8 पे निकालना है और 1 पे निकालना है। इन तीनों पे इसकी वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। क्या करो, इन तीनों पे एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, ये देखो x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे नीचे है ना ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 पे भी निकालना पड़ेगा। चार वैल्यू निकालनी है आपको, f-1 निकालो, f0 निकालो, f1/8 निकालो और f1 निकालो। 1/8 f1 सबकी वैल्यू देखो, ये 6 है, ये -9/4 है, ये 18 है, ये 0 है। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू इसी की आ रही है, f1/8 की आ रही है, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, f-1 की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम है वो 18 हो जाएगी, किस पे, x इक्वल टू -1 पे हो जाएगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 9/4 हो जाएगी, किसकी मिलेगी, x इक्वल टू 1/8 पे मिलेगी, ठीक। तो इंटरवल फिक्स कर दिया तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाल लोगे, इंटरवल फिक्स नहीं है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा रहेगा आपका वो, ठीक। तरीका समझ में Yes, आ गया, sir. ठीक है। आ गया. क्वेश्चन नंबर 41 है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, वर्ड में दिया हुआ है, इसको प्रॉब्लम है, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन में बना लेना है। इक्वेशन में एक बार प्रॉब्लम बन जाए तो आपको एफ डैश एक्स निकाल लेना है, इक्वल टू 0 पुटअप करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, उसकी वैल्यू चेक कर लेनी है खाली आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लो एक बार। इसके बाद में आपका एक्सरसाइज 6.5 अब आप बनाने के लिए रेडी हो। इसके बाद में मिसलेनियस भी आप बना सकते हो। ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है कुछ मिला के।